माता रानी का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बच गई। बस बस बस। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये बम कैसे फट गया भाई? ये तो खुशी मना रहे थे, आपने जन्मदिन किया, कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम चोट तो नहीं है तुम्हें? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रवि, ये सब कैसे हो गया? और ये बॉम्ब कहां से आया है? कौन कर सकता है ये सब? भैया, मैंने आपसे कहा था ना वो वेटर के बारे में। एक्चुअली वो 2 गुंडे थे जो वेटर्स की ड्रेस में यहाँ पर आए थे, और उन्हें किसी ने पैसे दिए अंबिका को मारने के लिए। थैंक गॉड अंबिका को कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई, इतनी बड़ी साजिश किसने की और क्यों? पता नहीं मोंटी, उन 2 गुंडों में से एक को तो मैंने पकड़ लिया था। वो भी बेहोश है, उसको होश नहीं आया। रवि, वो बहुत सहम चुकी है। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये मेरी बेटी पर जानलेवा हमला किया गया था। मैं इसे अपने कमरे में लेकर जाती हूँ ताकि ये आराम कर ले। चलो बेटा, कमरे में चलो। चलो एक काम कीजिए, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं रवि, मैं जानती हूँ कि अंबिका तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए ये जानना ये ज्यादा जरूरी है कि इस पर हमला किसने किया। कौन है वो लोग जिन्होंने इसकी सुपारी ली थी? मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात की तह तक पहुंचो। प्लीज, मैं इसे संभालती हूँ, तुम जाओ। चलो बेटा। आपने इसको आराम से अंदर ले जाओ। प्लीज आओ अंबिका। भैया, यही वो जगह है जहां पर मैंने इसको, यही तो जगह थी जहां पर मैंने इसको बेहोश, मतलब यहीं पर बेहोश पड़ा था वो। इसका मतलब बम फटने की अफरा तफरी का फायदा उठाकर और दूसरा गुंडा अपने आदमी को साथ में ले गया। किचन के पीछे 2 असली वेटर्स बेहोश पर मिले। भाई, मुझे लगता है कॉन्टेक्ट लेस ने उन्हें बेहोश किया होगा, उसके बाद उनकी जगह ले ली, क्योंकि जो कैटरिंग हेड है उन्हें कंफर्म किया है कि वो उन्हीं के आदमी है। मैं साफ कह रहा हूँ, ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं मोंटी, पुलिस को इन्फॉर्म करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। वो गुंडे जा चुके हैं और हमें से किसी को नहीं पता कि वो कौन थे, कहां से आए थे और किसके आदमी थे, और ना ही हमें से किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है उनके खिलाफ। और रही बात अंबिका की, तो अंबिका इस समय सही हाल में नहीं है। पुलिस आएगी, खामा का उससे उल्टे सीधे सवाल जवाब करेगी कि उसको किसी पे शक है वगैरह वगैरह। और मुझे लगता है कि हमें कुछ भी करने से पहले एक बार जानकी देवी और अंबिका की राय ले लेनी चाहिए। लेकिन भाई, हो सकता है पुलिस आके कोई सुराग निकाल ले। नहीं मोंटी, विकास तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कहाँ अंबिका अपने बर्थडे की खुशी में नार दी और कहाँ उसके बाद ये सब, आई डोंट नो वो किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। मोंटी, इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, वो कौन आदमी है? वो कौन है जिसने अंबिका पर इतना बड़ा हमला किया? किसने अंबिका को मारने की कोशिश की? आइस, फिर अगर मुझे मालूम हो जाए ना, सच्ची बोल रहा हूं, मैं चांद से मार दूंगा उसे। रवि, शांत हो जा और तू चिंता मत कर, हम हर हाल में तेरे साथ हैं। वो जहां भी छुपा होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ भाई, तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ। और ये हरकत जिसने भी की होगी ना, वो बहुत बड़ा शैतानी होगा। अरे अंबिका ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे घर में घुस के किसने मेरी भाभी को मारने की कोशिश की? ये कोई मामूली बात नहीं है। हम उसे ढूंढ के निकालेंगे और उसे सजा देकर रहेंगे। I don't understand. इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था, फिर भी कैसे फेल हो गया? ये क्या किस्मत लगा कर आई है ये अंबिका? मरने का नाम ही नहीं ले रही है। आप लोग तो जी शुक्र मनाओ, हमारा पर्दाफाश होने से बच गया। तो अगर रवि को पता चल जाता कि इस बॉम्ब कांड में हमारा हाथ है, तो हमने तो बुरी तरह से फंस जाना था ना। शुक्र है किसी ने पुलिस को भी नहीं बुलाया, और सबूत तो हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं था जी, पीछे है। हाँ, सही बोल रही है। अगर वो गुंडा रवि को सब कुछ बता देता तो मैं तो फंस जाता, और मेरे साथ आप सब। अच्छा, वो अपने पार्टनर को लेकर यहां से भाग गया, अब तो कोई सबूत ही नहीं बचा। Yes, that's a good point. अंबिका तो बच गई, लेकिन हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। हम पर कोई उंगली नहीं उठी, that's a good thing. But I'm telling you, ये अंबिका का जो ये हाइड एंड सीक चल रहा है ना, ये बहुत हो चुका। फाइनली इस मैटर को खत्म करना ही होगा। We have to kill अंबिका. There is no other choice. और देखो मैं कितना ज्यादा डर गई थी। But you know what? जिस तरह से देविका को मारने के लिए हम सब इकट्ठे हो गए थे, उसी तरह से अंबिका को मारने के लिए we'll have to become a strong team. And I don't think किसी को हम पर शक भी होगा। माँ, आप बताइए, कोई बात है क्या? और इतनी सुबह सुबह आज आपने मुझे मंदिर बुलाया, सब ठीक तो है ना?
नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। बस ये समझ लो कि मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। माँ, क्या बात है? किस बारे में? तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे मकसद, तुम्हारे इंतकाम के बारे में। जो रवि से शादी करने के बाद हम भूलने लगे थे, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि हमारी इस लापरवाही की वजह से हमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप क्यों परेशान हो। कल जो कुछ भी हुआ उसी वजह से आप इतना डर गई हो ना। आप बस यही जानना चाहती होगी कि ये सब किसने किया है, कौन है जो मुझे मारना चाहता है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। माँ, मैं भी यही सब सोच रही हूँ कि किसने किया है मेरे साथ। नहीं बेटा, इनफैक्ट इन सब सवालों के जवाब मेरे पास है, और मैं इसलिए टेंशन में नहीं हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि इस हादसे की असली जिम्मेदार कौन है। वो कौन है जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की और क्यों की। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आप जानती हो? हाँ बेटा, कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हें मारने की, और ये घटिया काम उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने देविका को मारने की प्लानिंग की थी। लेकिन इस बार रवि इसमें इन्वॉल्व नहीं था। मंजू जी, श्वेता, निवेदिता, साकेत, इन चारों ने मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग की थी, जैसे कि इन्होंने देविका को मार डाला था। हमें लगा था कि हमने इन चारों में फूट डाल दी है और ये चारों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन नहीं बेटा, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी और ये चारों तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये आप क्या कह रही हो? और आप कैसे जानती हो ये सब बातें? कल रात जब मैं पार्टी के बाद घर जा रही थी तो मैंने इन चारों को बातें करते हुए सुना था। ये चारों इस बात को लेकर परेशान थे कि इनका बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान फेल कैसे हो गया। और बेटा, इस बार ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें ये तुम्हें मारकर ही दम लेंगे। शक तो मुझे पहले ही हो गया था जब मैंने इन चारों को एक कमरे से साथ में निकलते हुए देखा था, लेकिन मैं ये सोच नहीं सकती थी कि ये चारों तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं जानती बेटा कि ये बात सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगा है, लेकिन बेटा इसमें हमारी गलती है क्योंकि हमने इन्हें ढील दे दी थी। रवि के साथ तुम्हारी शादी के बाद हम अपने मकसद को भूल गए। हमें लगा कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम ये भूल गए कि तुम्हारे दुश्मन उसी घर में हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें रवि के साथ खुश देखकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन बेटा अब तुम उस घर में सेफ नहीं हो क्योंकि वो तुम पर किसी भी वक्त वार कर सकते हैं। बस बहुत हो गया, अब भूल जाओ कि वो तुम्हारा परिवार है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हत्यारे हैं जिन्होंने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना बदला आराम से ले सकती हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कहती हूं कि अपना इंतकाम लो। अपनी सोच से अपने हथियार की धार को तेज करो, अपने दुश्मनों पर वार करो। मंजू जी, श्वेता, निवेदिता, साकेत, इन सब की जिंदगी को जीता जागता नर्क बना दो। ये लोग इंसानियत के लायक नहीं हैं क्योंकि ये लोग इंसान के रूप में शैतान है, हैवान है, ऐसे दरिंदे हैं जिन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और ऐसे लोगों पर दया नहीं दिखाई जाती। माफी से बुराई का हौसला और बढ़ जाता है। इस बार आर या पार। याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें अंबिका नाम दिया था और इस नाम का असली महत्व तुम्हें समझाया था। अंबे मां सर्वशक्तिमान मां दुर्गा का ही रूप है। वो दुर्गा माता जिन्होंने अधर्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसीलिए मैंने ये तुम्हें नाम दिया, अंबिका। अब वक्त आ गया है कि अपने नाम के साथ इंसाफ करो, अपने लक्ष्य को हासिल करो
अपने दुष्टों का विनाश करो।